हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करने वाले एसिड के क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स के मिलजुल के प्रैक्टिस करने वाले हैं एसिड के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 consecutive whole numbers that come just before 6510001 are। तो यहाँ पर 3 consecutive होल नंबर बोला है, इसका मतलब है एक के बाद एक होल नंबर होने चाहिए, और जस्ट बिफोर का मतलब है इसके प्रेडिसेसर में। ठीक है, तो इसका प्रेडिसेसर, उसका प्रेडिसेसर, उसका प्रेडिसेसर, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम प्रेडिसेसर ले लेते हैं। हम करते हैं, ये नंबर लिखते हैं 6510001 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि हमें प्रेडिसेसर लेना है। तो हम 1 - 1 0, बाकी तो 0 0 0 और एज इट इज सेम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते ये नंबर ऑप्शंस में किस में है। हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे इसमें। तो देखते हैं, इसमें डी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है, तो ए हम क्रॉस कर देते ही पहले, और बी में भी नहीं है क्योंकि 1 यहाँ पर आ गया है। तो हमारा सी और डी में से कोई एक आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले वाला माइनस करते हैं। अब इससे एक और -1 करना है, तो हम करते हैं 651 4 टाइम्स 0 माइनस 1 करना है हमें। ओके, अब यहाँ पर बोरो करते हैं, 1 को 0, 10 को 9, फिर से 10 को 9, फिर से 10 को 9 और यहाँ पर 10। तो 10 - 1 9, 9 9 9 0 6 5 एज इट इज आ गया। तो हमारा आ गया 650 4 टाइम्स 9। वो देखते हैं अब किस में है। इसमें डी ऑप्शन में यहाँ पर 1 आ गया है, तो ये ऑलरेडी क्रॉस हो गया। यहाँ पर सी ऑप्शन में 0 आ गया, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। After numbering the pages of his project report from 1 to the last page, Raman found that he had written 19 digits in all. How many pages did the report contain? यहाँ पर बोल रहा है, जैसे उसने नंबर किया, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर किया उसने पेजेस को 1 से लास्ट पेज तक। उसने देखा कि उसने 19 डिजिट्स टोटल यूज किए थे। तो हमें फाइंड करना है कि कितने पेजेस उसमें रिपोर्ट में थे। तो इसको निकालने के लिए पहले हम देखते हैं 1 डिजिट पेजेस कितने हैं। तो 1 से 9 तक उसने नंबरिंग किया होगा, तो दैट मीन्स 1 to 9 में 9 डिजिट होते हैं। तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, ये ऑलरेडी हमारा निकल गया। इसको अब साइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 डिजिट पेजेस। 2 डिजिट से तो 10 से 99 तक आता है, दैट मीन्स 90 पेज नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 19 डिजिट यूज करे उसने। तो अगर 2 डिजिट का निकालना है, ऑलरेडी उसका 9 डिजिट यूज हो गया है, तो हम करते हैं 19 - 9 विच इज इक्वल टू 10। अभी 2 डिजिट में ये पेजेस का आंसर नहीं निकला, ये अभी डिजिट्स है उसका, मतलब 2 डिजिट में अभी 10 डिजिट बचे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ, जैसे 11 और 12 और 13 ऐसे करके लिया, तो एक नंबर में 2 डिजिट ऑक्युपाई हो रहे हैं। तो इसमें कितने पेजेस होंगे? 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो उसने 5 पेजेस 2 डिजिट्स में नंबर किया। ठीक है, तो 1 का आ गया, 2 का भी आ गया, बस इनको प्लस कर देते हैं। 9 + 5 इज इक्वल टू 14। डन, इसका आंसर बी आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is question number 3. It is saying on which of these dartboards will you have the best chance of landing your dart on the area marked blue? तो हमें यहाँ पर एक 4 डार्ट बोर्ड दिया है, तो आप किसमें ज्यादा थ्रो करेंगे जिसमें ब्लू सबसे ज्यादा गिरने वाला है, मतलब ब्लू का चांस सबसे ज्यादा है। तो इसको करने के लिए हमें देखते हैं कि ब्लू सबसे ज्यादा किस में है। तो अगर हम ऑप्शन बी और सी देखें, यहाँ पर ऑलरेडी ये बी कैंसिल हो गया क्योंकि रेड सबसे ज्यादा है, तो ये ऑब्वियसली नहीं होने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर येलो सबसे ज्यादा है, तो ये भी नहीं होने वाला। अब बचा ए और सी, ए और डी बचा।
तो इसमें सब इक्वल इक्वल है। तो अब क्या करें, ये कितने में है 1/4, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/4। ऑप्शन ए में है, ये ऑप्शन ए में है 1/4 और डी में है 1/3। ईच 1/3 में डिवाइड हुआ है। ओके, अब अगर हमें देखना है कि सबसे ज्यादा किस में आएगा, तो सबसे ज्यादा वाला लेना है। तो 1/4 और 1/3 को कंपेयर करें तो 1/3 सबसे ज्यादा है, तो हमारा आंसर आ गया डी। क्योंकि अगर आपका डार्ट यहाँ पर गिरता है तो यहाँ पर तो ब्लू में पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर येलो में गिर जाएगा, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है इफ 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर दिए गए, इफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ट्राइंगल और 2 सर्कल इज इक्वल टू 1 ट्राइंगल। तो अब हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी सर्कल, मतलब कितने सर्कल 3 स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम कॉमन फाइंड करते हैं दोनों में। ये दोनों इक्वेशन दिया गया है, तो इसमें सबसे कॉमन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में ट्राइंगल्स कॉमन है, तो ट्राइंगल से हम काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो फॉर्मूला कि 2 स्क्वायर, मैंने स्क्वायर का एस लिख दिया छोटा सा, और इज इक्वल टू 3 ट्राइंगल, ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2 सर्कल इज इक्वल टू 1 ट्राइंगल, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हम देखें कि अगर 2 सर्कल 1 ट्राइंगल के बराबर हो तो कितने सर्कल 3 ट्राइंगल के बराबर होंगे। दैट मीन्स दोनों साइड मल्टीप्लाइड बाई 3 होने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सर्कल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 ट्राइंगल। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सर्कल इज इक्वल टू 6 सर्कल, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 ट्राइंगल, दैट इज 3 ट्राइंगल। तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल और 3 ट्राइंगल इक्वल हो गया, तो और ये भी इक्वल है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ट्राइंगल, 6 सर्कल, ये हम कह सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक है। अब क्या करेंगे, हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, इसको 1 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूछा है कि कितने सर्कल 3 स्क्वायर के बराबर होंगे। सो इसका अगर यूनिटरी मेथड में करना है तो दोनों साइड डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 2s इज इक्वल टू, दोनों साइड अगर करें तो 6 डिवाइडेड बाई 2 सर्कल, 6 डिवाइडेड बाई 2 सर्कल। तो इसका हमारा इक्वल आ गया कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड टू 3 सर्कल, ये हमारा निकला है। तो अब बोला है कि 3 स्क्वायर, अब तो बहुत आसान हो गया, इसको बस मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो। अगर इसको किया है तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, हमारा आ गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सर्कल, बस आ गया है। तो हमारा पूछा है हाउ मेनी सर्कल, तो हमारा आ गया 9 सर्कल, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू मेक अ 3 डिजिट नंबर यूजिंग द नंबर कार्ड्स बिलो। यहाँ पर दिया है 0, 4 और 5। इन तीनों से हमें ऐसा 3 डिजिट नंबर निकालना है जैसे यहाँ पर पूछा गया है द नंबर यू फॉर्म विल डेफिनेटली बी अ। तो मतलब जो भी नंबर आप फॉर्म करेंगे वो डेफिनेटली क्या ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हमें नंबर्स नहीं बनाने, यही तो ट्रिक है, हमें नंबर्स नहीं बनाने। तो अगर लास्ट डिजिट 0 हो दैट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 0 तो इवन है, ऑब्वियसली प्राइम तो कभी हो ही नहीं सकता, और भी नहीं हो रहा, तो हमारा है कॉम्पोजिट और इवन में बचा है। नेक्स्ट देखते हैं 4 भी कॉम्पोजिट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 4 हो तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो वो कॉम्पोजिट, वो भी इवन। अगर लास्ट में 5 हो जाए तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने मान लिया कि 405 कर दूं, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 5 तो इवन ही नहीं है, तो आंसर हमारा आ गया कॉम्पोजिट, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग द डिजिट्स 5, 3, 8 और 0 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। इसका मतलब बोला है कितने 4 डिजिट नंबर होने वाले हैं। अगर 4 डिजिट ऑड नंबर होने वाले, 4 डिजिट इवन नहीं हो सकता,
4 डिजिट ऑड नंबर कितने होने वाले हैं अगर आप यूज करें 5, 3, 8 और 0 और किसी डिजिट को ना रिपीट करके। तो हम पहले देख लेते हैं लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है। लास्ट डिजिट ऑब्वियसली 8 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, बिकॉज वो दोनों इवन ही है। तो बचा ये और ये, तो 5 और 3 लास्ट डिजिट हो सकता है। तो वैसे करके हम नंबर्स फॉर्म कर लेते हैं। नंबर्स में हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट में करता हूं 8, 5, 0, 3। सेकेंड नंबर 8, 0, 3, 5। नेक्स्ट नंबर 8, 0, 5, 3। तो 8 से और कुछ हो सकता है, 8 से देख लेते। 8 अगर फर्स्ट प्लेस में हो जाए तो 8 और किसी में आ जा सकता है। हाँ नहीं, और 8 में नहीं होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर में करते हैं कि 3 फर्स्ट नंबर में आ गया। 3, 0, 8, 5, 3, 8, 0, 5। और एक नंबर मिस हुआ है यहाँ पर एक मिस हुआ है, वो है 8, 3, 0, 5। ये एक नंबर मिस हुआ है यहाँ पर, 8 अगर फर्स्ट डिजिट हो जाए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं अब क्या बन रहा है। अगर 3 फर्स्ट प्लेस में आ जाए, तो 3 फर्स्ट प्लेस में अगर आ जाए तो हमने ऑलरेडी 2 डिजिट फॉर्म कर लिए। और देखते हैं कि और क्या हो सकता है। और आई थिंक होने नहीं वाला है, क्योंकि 5 2 बार ही आ सकता है लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, हम लास्ट में 5 ले लेते हैं, मतलब फर्स्ट में 5 ले लेते, तो लास्ट में जो भी है वो कर लेते हैं। तो 5, 3 नहीं आ सकता, 5, 0, 8, 3 ये एक हो जाएगा, और 5, 8, 0, 3। तो और तो कुछ नहीं बना। 0 फर्स्ट डिजिट नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो जाए, जैसे मैंने मान लिया कि 0, 5, 8, 3, ये कोई 4 डिजिट नंबर नहीं हुआ, ये कॉमन मिस्टेक है। ये कोई 4 डिजिट नंबर नहीं हुआ, ये हमारा बन गया 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is saying 3 solids when arranged from one top of the another look like this seen directly from above। तो ये एक फिगर दिया गया है, ये टॉप व्यू में दिखाई दे रहा है। तो हमारा पूछ रहा है कि इसका अरेंजमेंट क्या होगा। तो हमारा वो क्वेश्चन था कि एक फिगर ड्रॉ हुआ है, उसका हमें अरेंजमेंट बताना है। तो फिगर में यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये हमारा फिगर है, और यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है जिसमें एक कोई करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर टॉप व्यू में देखें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे अंदर हो वो सबसे टॉप में है। ठीक है, जो सबसे अंदर हो मतलब जो सबसे छोटा और अंदर हो वो सबसे बाहर है, मतलब सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर सर्कल है, दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई सर्कल या सिलेंडर या ऐसा कोई स्फीयर कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक क्यूबॉइड बनाया है, तो ये तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन, यहाँ पर क्यूब बना हुआ है ऊपर, दैट मीन्स ऊपर स्क्वायर आ गया, नहीं होगा। और यहाँ पर भी एक क्यूब बना है, तो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखें ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, दैट मीन्स ऊपर एक सर्कल दिख जाएगा। ठीक है, सर्कल हो गया। अगर इसको और कंफर्म करना है, उसके बाद वाला फिगर देखते हैं जो है क्यूबॉइड, और यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है, तो ऊपर एक स्क्वायर दिख रहा है और नीचे सबसे जो बड़ा है वो एक सर्कल दिख रहा है, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 विच इज सेइंग 3 आइडेंटिकल शीट्स ऑफ पेपर हैड इक्वल साइज स्क्वायर कट फ्रॉम देम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एज शोन। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर एक पूरा एक रेक्टेंगल शीट लिया है आइडेंटिकल, दैट मीन्स ये पूरा सेम साइज के है, मतलब सेम ब्रेथ सेम लेंथ का है ये। ठीक है, 3 आइडेंटिकल शीट्स हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि इक्वल साइज स्क्वायर कट किया गया है, मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। क्या किसी प्लेसेस है, यहाँ पर एक प्लेस में, यहाँ पर एक प्लेस में, यहाँ पर एक प्लेस में कट किया गया है, उसमें अंदर से वो क्या बोलते हैं आइडेंटिकल स्क्वायर भी कट किया गया है। विच शीट हैज नाउ द लीस्ट एरिया। अब हम पूछे लीस्ट एरिया किस शीट में है, तो इसको करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि
ये जो शीट है वो आइडेंटिकल है, करेक्ट, वो आइडेंटिकल है। ये स्क्वायर ये भी इक्वल साइज, ये आइडेंटिकल है। दैट मीन्स इसका अगर फिक्स्ड है तो इसका भी तो फिक्स्ड एरिया होगा, इसका भी फिक्स्ड है, इसका भी फिक्स्ड, और बाहर का शीट का भी फिक्स्ड। दैट मीन्स अगर हमने कट भी किया है तो हमने इक्वल एरिया ही तो कट किया है ना, तो हमारा इक्वल एरिया ही निकलेगा। दैट मीन्स हमारा लीस्ट एरिया किसी का भी लीस्ट एरिया नहीं है, ऑल हैव इक्वल एरिया, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इट इज सेइंग अ नेटवर्क ऑफ रोड्स इन अ सिटी लीडिंग टू द सिटी सेंटर इज शोन है। ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पर P, Q, R और S है, ये डिफरेंट रोड्स है और ये सिटी सेंटर तक जा रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पॉसिबल पाथ कैन अ पर्सन एट पॉइंट Q, हम पॉइंट Q में है, टू फॉलो टू द रीच सिटी सेंटर सच दैट ही इज ऑलवेज गोइंग टूवर्ड्स इट एंड नेवर अवे फ्रॉम इट। आप मान के चलो आप थक गए हो, आप Q पॉइंट में हो, तो आप कहीं दूर नहीं जा सकते, या आपको शॉर्टेस्ट वाला पाथ लेना है। तो ऐसे कितने शॉर्टेस्ट पाथ है तो वो हमें करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आप Q में हो तो हम Q से एक ऐसे करके जा सकते हैं, ऐसे करके जाए, स्ट्रेट जा सकते हैं और फिर ऐसे करके जा सकते हैं। हम यहाँ पर सिटी सेंटर में पहुंच गए। फिर यहाँ से ही अब यहाँ पर भी जा सकते हैं, फिर यहाँ से स्ट्रेट सिटी सेंटर जा सकते हैं, ये भी एक और रूट हो गया। अब यहाँ से ही फिर से हम यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन हमने रूट बदल लिया, यहाँ पर जाके यहाँ पर जा रहे हैं, फिर भी वही सेम ही हुआ, तो हमारा 3 रूट निकल गया। और एक रूट हमारे पास है, लेकिन वो देख लीजिए, यहाँ पर तो गए लेकिन इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए, कितने सारे बड़े बड़े रूट्स हो गए। तो आप अब तो थक ही गए हो और भी थक जाओगे, सिटी सेंटर में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो ये बहुत दूर है इसलिए आप कर नहीं पाओगे। तो हमारा आया 1, 2 and 3, that is the right answer. Option B is the correct answer. प्रैक्टिस सेशन का ये है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन और बेल ऑन कर देना, क्योंकि मैं और भी एसिड के प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। तो लेट्स गेट बैक इनटू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। Subha wants to tie a ribbon around this gift box exactly as shown with the bow on top. If she needs 25 centimeter of ribbon to make the bow, what is the total length of ribbon she will need? ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके इसने यहाँ पर बांधा है, टाई किया है, ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और नीचे 4। ठीक है, तो हमें निकालना है, ऑलरेडी हमें बता दिए गए 25 सेंटीमीटर ये हमारा बो है, तो वो अभी जरूरत नहीं है, हमें निकालना है अब रिबन का कितना होगा। ठीक है, रिबन देखते हैं, पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला कितना लेंथ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया गया हाइट, लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी दिया गया है। तो अगर यहाँ पर अगर 40 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब इस लाइन में अगर 40 सेंटीमीटर हो जाए, फिर इस लाइन में भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर इस लाइन में भी तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और तो बीच में भी तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो ये जो लाइन है वो हम यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो बीच का लाइन 40 सेंटीमीटर है। अब ये लाइन नीचे भी है, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला रिबन देख लेते हैं। तो इसका देख लेते हैं, इसका हाइट, ये हाइट है, तो हाइट का देख लेते हैं, हाइट 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट मीन्स ये रिबन भी 50 सेंटीमीटर का होगा। फिर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, तो पीछे भी 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देता हूँ 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2, और तो नहीं है, और प्लस 25 हमें करना ही है। तो 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 100 सेंटीमीटर, और लास्ट में 25 सेंटीमीटर उसका बो में लगाया। तो इसका अगर हम सब जोड़ दें तो हमारा आ गया तो 80 प्लस 25 105 प्लस 100 दैट इज 205 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करें 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, विच इज आवर राइट आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।